श्री अयोध्या में एक सिद्ध कोटि के संत हुए हैं श्री राम मंगल दास जी महाराज। वहीं महाराज जी के निवास स्थान के पास में एक मिथिला क्षेत्र की स्त्री रहती थी। उसके पास किसी वस्तु का संग्रह नहीं था, बस एक गाय के दूध से भरा लोटा और एक कपड़े में श्री रामचरित मानस जी की पोथी। पूरे दिन उसका यही काम था कि जहां भी जाती प्रभु को रामायण की कथा सुनाती। कनक भवन जाती तो वहां चौपाइयों के रस का आस्वादन करती, कहीं अन्यत्र जाती तो वहां भी यही नियम था। वह स्त्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस हिंदी पढ़ और समझ लेती थी। श्री मानस जी में उसका दृढ़ विश्वास था। एक दिन महाराज जी रेलगाड़ी में बैठकर प्रयाग इलाहाबाद के माघ मेला में जा रहे थे। वह भक्ता भी उसी डिब्बे में बैठ गई। संत महाराज जी को देखकर उसने चरणों में प्रणाम किया और दोनों में कुछ संवाद हुआ। महाराज जी ने पूछा, बेटी तुम्हारे गुरुदेव कहाँ विराजते हैं? गुरुद्वार, गुरुस्थान। कहां पर है तुम्हारा? उस भक्ता ने श्री रामचरितमानस की पोथी मस्तक से लगाकर अश्रुपात करते हुए एक चौपाई कही। गुरु यही, गुरुद्वार यही। इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, जहां जहां जाऊं वहां तुलसीकृत रामायण ही गाऊं। यद्यपि महाराज जी सब जानते थे, परंतु फिर भी महाराज ने पूछा, गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि शिष्य की समस्त शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हो, समस्त शास्त्रों को जानने वाला हो। वह भक्ता बोली, ऐसी एक भी समस्या नहीं है जिसका श्री मानस जी समाधान न कर सके। जैसे श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसे ही श्री रामचरितमानस भी श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। महाराज ने पूछा, ये पोथी कौन सा मंत्र देती है? भक्ता बोली, इसमें श्री राम नाम के महात्म्य को छोड़कर और है ही क्या। भगवान शिव भी श्री राम महामंत्र का उच्चारण करते हैं। महाराज उसका भाव और श्री मानस जी में श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने पूछा, ये दूध का लोटा लेकर ही क्यों चलती हो? भक्ता ने कहा, अभी मेरे रघुनाथ जी बालक है, कथा सुनते सुनते भूख लग जाती है। महाराज जी ने सोचा, आखिर ये क्या कह रही है, इस बात को प्रत्यक्ष देखना चाहिए। संतों ने कहा है, किसी सद्ग्रंथ का सेवन करना भी सत्संग ही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाणी में कहते हैं, गुरु मान्यो ग्रंथ। जिसको वास्तविक महापुरुष अभी तक न मिला हो, वह किसी ग्रंथ अथवा जिनमें श्रद्धा हो उनका आश्रय लेकर भजन करे। श्री रूपर सिख देवचार्य जी ने श्री हरिव्यास देवचार्य को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था और उनका श्री हरिव्यास देवचार्य के चरणों में दृढ़ विश्वास था। परंतु उस समय श्री हरिव्यास देवचार्य जी वैकुंठ जा चुके थे। श्री रूपर सिख देवचार्य जी की श्रद्धा और समर्पण देखकर श्री हरिव्यास देवचार्य जी वैकुंठ से पुनः पधारे और इन्हें दीक्षा प्रदान की। श्री जगत गुरु तुकाराम जी ने अपने वैकुंठ गमन के बाद स्वप्न में श्री बहिणाबाई को दीक्षा प्रदान की। श्री स्वामी हितदास जी पर श्री हरिवंश महाप्रभु ने इसी प्रकार कृपा की। विश्वास दृढ़ हो तो और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब सद्गुरु अवश्य कृपा करते हैं, चाहे वह ग्रंथ हो अथवा कोई पार्षद महापुरुष। इसका साक्षात उदाहरण है यह प्रसंग। प्रयाग क्षेत्र आते ही उस भक्ता ने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम करके बैठ गई। महाराज जी वृक्षों के पीछे छिपकर देखने लगे और जो देखा सो स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। महाराज जी ने देखा कि कोई वायु नहीं चल रही है, परंतु ग्रंथ के पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे तूफान चल रहा हो। जैसे ही फड़फड़ाना रुक गया तो वहां श्री मानस जी की पोथी से एक तेज पुंज निकला और वहां स्वयं बाल स्वरूप में श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। वे तीनों बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे और जब उस भक्ता को लगता कि कथा सुनते सुनते बहुत देर हो गई, उस समय वह बालकों को थोड़ा गौदुग्ध पवा देती। कथा वाचन समाप्त होने पर वह तेजपुंज पुनः श्री मानस जी में विलीन हो गया। महाराज जी इस लीला को देखकर धन्य धन्य हो गए और कहा कि इसका प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है जिससे प्रभु वश में हो जाते हैं। हमें लोग सिद्ध, परमहंस, महात्मा कहते हैं,
पर प्रेम में बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है। श्री रघुनाथ जी ने श्री शबरी माता से कहा है, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। प्रभु वनगमन लीला में सन्यासी के वेश में है। सन्यासी को किसी से संबंध स्थापित करना और किसी का जूठा खा लेना उचित नहीं माना जाता, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम ने प्रेम के वश मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। उस वन में बहुत से योगी, तपस्वी, हंस, परमहंस रहते थे, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष की कठोर साधना में लगे रहते हैं, परंतु भगवान उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। वे तो पूछते हैं कि मेरी शबरी की कुटिया कहां है। ये तो उसके सरल स्वभाव और प्रेम का ही सामर्थ्य है। मानस में बाबा कहते हैं, काहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मग जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति के मार्ग में परिश्रम नहीं है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। भक्ति के मार्ग में केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। भगवान शिव कहते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम में ही परमात्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य है। श्री नानक देव कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिनहि हरि पायो। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया इनका प्रचार करने में हमारी सहायता करिए। कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर नाम दान दें। हरि गुण गाइए और इन कथाओं को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। कृपया अपने घर में श्री राधा कृष्ण को यह कथा अवश्य सुनाइए। पूज्य श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी जी, मोटे गणेश वाले संत जी, श्री वृंदावन के महान सिद्ध संत हुए हैं। वे सदा श्री भरतलाल जी के भाव से भगवान की सेवा में लगे रहते थे, और जिस प्रकार भरत जी 14 वर्ष रहे, उसी प्रकार से वे भी रहते थे। एक दिन श्री मानस जी का पाठ करते करते उन्होंने पढ़ा, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अर्थात यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास कर जाते हैं, अर्थात सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। भाव में भरकर वे मन से ही श्री अयोध्या पहुंच गए और श्री अयोध्या और सरयू जी को साष्टांग प्रणाम किया। सरयू जी में गोता लगाया तो देखा कि चारों भाई जल में है, और जैसे ही बाहर आए चारों उन पर जल उछालने लगे। श्री राम जी सहित तीनों भाइयों ने उन्हें हृदय से लगाया। श्री सीता जी ने आशीर्वाद दिया, और जैसे ही नेत्र खोले तो स्वयं को आसन पर बैठे वृंदावन में अपने स्थान पर पाया। उनकी पत्नी कुछ देर में आई और देखा कि उनका शरीर और वस्त्र जल से भीग रहे हैं। वस्त्रों और पैरों पर रज के कण लगे हैं। पत्नी के बहुत पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई, और दोनों ने सरकार की कृपा का अनुभव करके भाव में डूब गए। उन्होंने जीवन में सभी को एक अमूल्य उपदेश दिया है, श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करो।